जंगल में कब क्या हो जाए ये बात कोई नहीं जानता। जंगल में आज भी कुछ ऐसे किस्से कहानी मौजूद हैं जो हम तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि ये किस्से कहानियों को ढूंढ के आप तक पहुंचाएं। पहले हम हथिया काम करते थे और उसके बाद जब तनख्वाह 7-7 महीने मिलती थी, 7 महीने के बाद तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो उसमें क्या है ना कि परेशानी पड़ जाती थी खर्चों में। तो हमने जो है हथिया काम छोड़ दिया, तो हम गाड़ी चलाने लगे। अब जब हम गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी चलाने में हमने बहुत चीज़ें देखी और कॉर्बेट के अंदर जितनी बार आप जाओगे ये नहीं है कि हाँ हम उस चीज़ को देख के बोर हो जाते हैं। हर चीज़ नई चीज़ सीखने को मिलती है। अगर जो हम कभी भी कहीं भी जाएंगे, रोज़ डेली जाएंगे, तो हमें नई चीज़ मिलती है और सीखने को मिलती है, वो हम सीखते हैं। एक्सपीरियंस रखते हो, आपको बहुत टाइम हो गया ये काम करते। कभी कोई ऐसा आपके साथ सीन हुआ है जो आज तक ना भूल पाए हो, चाहे वो टाइगर चार्ज हो, चाहे एलिफेंट चार्ज हो, कुछ ऐसा जंगल से जुड़ा हुआ जो हो, जो आज भी सोच के आप कब कपा जाते हो? क्या मैं एक चीज़ है जो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उस वक्त मैं हाथी पे काम करता था, तो हमारे एक रेंजर साहब होते थे, उनका नाम था प्रेम राम। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने किसी गांव वाले ने एक चीतल का बच्चा पकड़ा था, डियर का बच्चा, तो उन्होंने लाके वो मुझे दे दिया था। मैं बिजरानी में था उस समय। उन्होंने लाके मुझे दे दिया था कि इसको जो है अपने पास रख लो और इसको पाल लो। चीतल का बच्चा। तो वो मेरे पास जब आ गया तो मैंने उसे पाला था। पाल पोस के जब मैंने उसे बड़ा करा तो वो जंगल में भी जाने लगा, जंगल में जाता था। उसके बाद घूम के वो फिर मेरे पास आया था। फिर क्या हुआ कि हम लोग जो है शाम के टाइम हाथी पकड़ने के लिए जाते थे जंगल में। सुबह में हमने हाथी छोड़ दिया, क्योंकि बरसात में क्या होता है पात्र बंद हो जाता है, तो हम सुबह में हमने हाथी छोड़ दिया। जब हम शाम को हाथी लेने जाते थे दोपहर में, हाथी को नहलाना है, धुलाना है, हर चीज़, वो तो टाइम से जाते थे कि हाँ हाथी को हम नहला धुला दें। तो ऐसे ही मैं क्या कहते हैं चला गया था, तो मेरे पीछे पीछे वो चीतल का बच्चा भी आ गया। अब वो आ गया, अब वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, अरे मैंने कहा यार ये चीतल का बच्चा आ गया और ये कहीं यहाँ पर टाइगर वाइगर होगा तो ये आज जो है परेशानी में आ जाएंगे हम। तो वो क्या हुआ कि मैंने हाथी पकड़ा, मैं नदी के पास ले गया, मानसून रिवर है गिरनी के अंदर, वहाँ आ गया मैं। वहाँ आने के बाद एक हरी सी घास थी, झुंड काफ़ी बड़ा, तो मैंने कहा लाओ ये जो है हाथी खा लेगी। हाथी के खाने के बाद फिर मैं जो है इसे पानी में निकाल दूँगा। वो खा रही थी, मैं बैठा हुआ था ऐसे। उन्होंने जब खा लिया तो मैंने जो है हथनी को अपने पानी में निकाल दिया। उसका नाम जो था गुलाबकली नाम था। वो हथनी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा। उसको मैंने पानी में डाल दिया। पानी में डाल के और हम जो है 2 आदमी बैठे हुए थे उसके पास, और ऐसे ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अब बातें करते करते मेरी नज़र जो है सामने जब पड़ी तो मैंने कहा यार देखो वो टाइगर ज़्यादा सामने। अब वो टाइगर नाला क्रॉस करके और ऐसे चला गया। वो घूम के कब हमारे पास आ गया ये मुझे नहीं पता चला। तो वो जो है बहुत तेज़ी से आया था मेरे पास, और मैं जो है डर के मारे मैं खड़ा हो गया। बहुत आवाज़ें मारी, कुछ हाथी वाले उस तरफ भी थे, आवाज़ें मारी मैंने कि बचाओ मुझे, टाइगर ने मार दिया। खैर कोई बात नहीं, उनमें से वो तो छोड़ के मुझे सब भाग गए थे। अब वो जो चीतल का बच्चा था तो वो आ गया मेरी टांगों के बीच में, टांगों के बीच में आके खड़ा हो गया। अब मैंने क्या, इसने जो है या तो इसने मुझे मार दिया या तो मार दिया। वो इत्तेफाक के बाद में घूम के जो है अपनी हथनी के पास आया। उसको मैंने 1-2 डंडे मारे उठाने के लिए, वो नहीं उठी। उसके बाद वो अचानक से उठी फटाक से, और टाइगर इतना करीब था कि अगर जो मेरा वो ऐसे करके हाथ भी मारता तो उसने वो मुझे वहीं मार देना। तो वो हाथी एकदम से उठा और उठ के सीधा मेरे पास आके वो खड़ा हो गया। बचा लिया उसने? उस हाथी ने मुझे बचाया। और फिर उसे चीतल को भी तो नहीं मारा उसने? ना, वो चीतल को भी नहीं मारा उसने। जब हाथी उड़ गया
तो टाइगर जो है थोड़ा सा पीछे हट गया। फिर अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये चीतल के बच्चे को जो है टाइगर मार देगा। तो उस समय मैंने क्या काम करा था, अब वो बाकी हाथी वाले तो सब भाग गए थे और वहाँ उन्होंने हल्ला मचा दिया कि छोटे को जो है टाइगर ने मार दिया। अब मैंने क्या काम करा, जो मेरे साथ एक आदमी था उसको मैंने हाथी पे बिठाला। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी डंडी थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा है कि ये हाथी अब मुझे नहीं छोड़ेगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ ये हाथी मेरे साथ ही है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इसको पता चल गया कि यार ये खतरे में। तो मैंने क्या, तुम बैठे रहना, बोलना मत बिल्कुल भी हाथी को ऊपर। मैं पैदल चलता हूँ, मेरे पीछे ये चीतल का बच्चा चलेगा और उस चीतल के बच्चे के पीछे वो हाथी चलेगा। तो वो वैसे ही हुआ। जब मैं चला तो मेरे पीछे चीतल का बच्चा चला और चीतल के बच्चे के पीछे हाथी चला, हाथी के पीछे टाइगर चला। आया फिर भी वो हाथी के पीछे टाइगर चला। फिर जब मैंने देख लिया कि हाँ मैं जो है अब यहाँ से भाग जाऊँगा, क्योंकि टाइगर के सामने ऐसे भागते नहीं हैं। मुझे लगा था कि हाँ अब मैं यहाँ से भाग के मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तभी मैंने वहाँ भागा था। तो मैंने जो बैठे थे हाथी के ऊपर, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम बैठे रहना, डरना मत, ये अपने आप आ जाएगी, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। जब मैं भागूंगा तो ये चीतल का बच्चा मुझसे पहले भाग जाएगा। तो वहाँ से मैंने दौड़ लगाई थी और जब मैंने दौड़ लगाई तो वो मेरे से पहले कैंपस के अंदर पहुँची, चीतल का बच्चा। हाँ, मैं उसके बाद आया। जब मैं आया तो वहाँ का स्टाफ जो है वो देख के मुझे लगा कि यार हमारे साथ ऐसा का हो गया था। तब मैंने उनसे जो हाथी वाले तीन लोग थे, तो उनके साथ मैंने बड़ी लड़ाइयाँ करी, छोड़ के भागे। अगर जो तुम चाहते तो मुझे बचा सकते थे, अगर जो यह हाथी नहीं होता मेरे साथ तो आज जो है मुझे टाइगर ने मार दिया। बिल्कुल, जितनी पास आप बता रहे हो, इंसान ने साथ छोड़ दिया, जानवर नहीं छोड़ा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछूंगा, वो टाइगर जो था चीतल के बच्चे पे ना आके आपके ऊपर आया? वो उसके तीसरे दिन के बाद उस चीतल के बच्चे को टाइगर ने मार दिया। अच्छा, मार के खा गया। अच्छा, उसके वही कैंपस के बाहर मारा है, कैंपस में आके? कैंपस के पास, क्योंकि पहले क्या था ना कि पहले वहाँ पर फेंसिंग नहीं हुआ करती थी। अब तो ये सोलर फेंसिंग लगाई हुई है, पहले वहाँ सोलर फेंसिंग नहीं हुआ करती, वो ओपन था। तो वो क्या है, कोई सा भी एनिमल्स आता तो वो कैंपस के अंदर जरूर आता। तो अब इन्होंने फेंसिंग लगाई हुई है, तो अब जो जैसे वाइल्ड एलिफेंट्स है या टाइगर है, वो फेंसिंग के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन डियर वगैरह फेंसिंग के अंदर आ जाते। फेंसिंग डियर हो गई, जैकल हो गए, ये फेंसिंग के अंदर आया। ये तो खैर हमने भी देखा, आपने सही बात बताई, लेकिन टाइगर ऐसे नहीं आता। टाइगर नहीं आता। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक अपना किस्सा बताया जो वाकई में सुनकर डर लगा है, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना तो अपनी जान बचाना बहुत भारी पड़ता है। यहाँ हम बैठ के सुन रहे हैं, आप लोग भी हेडफोन लगा के और अपने अपने घरों में एसी में बैठ के सुन रहे होंगे, लेकिन कभी गौर से सोचना जब ये वहाँ सिचुएशन पे थे तो इनके ऊपर क्या बीती होगी। मेरे साथ एक और भाई यहाँ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। मोहम्मद फ़हीम जी। मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है कोविड का। हाँ, और ये इनके गुरु हैं और गुरु जी हैं, और आप इनके चेले हो, मैं ये कहूँगा। हाँ जी। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी बातें मुझसे आपने ऑफ कैमरा शेयर करी थी? हाँ, हड़द में सब नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन सफारी के दौरान में कुछ ना कुछ होता रहता है। बताओ। जैसे कि एक बार मामा और मैं जा रहे थे, तो बिजानी का ही किस्सा है। तो बिजानी में वो वाटर होल 4 नंबर तो है, वाटर 4 नंबर, उससे वॉच टावर की तरफ रास्ता गया है, तो बीच में नाला पड़ता है। तो वहाँ हम लोगों को पता चला कि यहाँ टाइगर है, तो हमने वहाँ वेट किया। तो दोनों गाड़ियाँ हमने ला दी और जिप्सी का जो ऊपर का पिलर होते हैं, पिलर, वहाँ हम खड़े हुए दोनों जने, पीछे गेस्ट खड़े हुए। 10-15 मिनट हमने वेट किया। वेट करने के सडनली टाइगर ने हमारे सामने जंप मारी और जंप मार के हमारी तरफ को दौड़ पड़ा। वो कुछ देर को हमारे भी हाथ पे फूल गए थे लेकिन वो तो ऐसा लगा कि टाइगर ऐसा आ गया, सीधा दौड़ता हुआ सीधे ही आ गया, सीधा हम आ गया वो। तो आदमी सीधा आएगा तो आदमी डर ही जाएगा। और लेकिन वो बिल्कुल पास में आके वो गाड़ी के बगैर से जस्ट आन के हमारे पास वो चीज़ थी, कुछ छेड़ने वगैरह उसको। तो दोस्तों, जंगल जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। आपको ये इन दोनों के जो किस्से थे ये सुन के समझ में आ ही गया होगा कि क्या ख़तरनाक सीन होता है। ये जंगल की वो बातें हैं
जो यकीनन आप में से किसी ने नहीं सुनी होंगी। बहुत कम लोग हैं और मैं ये कहूँगा जिनके साथ बीती है वही जानते होंगे। ये आपने ये किस्सा कभी किसी के साथ शेयर करा था भाई? नहीं, आप- ड्राइवर की लाइफ जो है ना वो टफ है कोविड के अंदर। है ना? आप लोग आते हैं, घूम के जाते हैं, आप इंजॉय करते हैं, लेकिन जो ड्राइवर होते हैं एक जिम कोविड के अंदर उनकी लाइफ बहुत टफ है। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैं निकाला था वहाँ पर एक कमरपट्टा रोड है। और पहले भी मैंने आपको बताया, पहले कोई ऐसा शक्ति नहीं थी कि क्या कहते हैं नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा शक्ति है। उस समय क्या होता था कि पूरे दिन आप घूमते हो, फुल डे आप घूमो, तो मैं फुल डे ही घूमता था। वहाँ पर एक टाइगर ऐसा था कि अगर जो आप अंदर आप कमर पट्टा पर आप चले गए तो उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो गाड़ी की आवाज़ सुन के खुद आ जाता था। चूहा पानी वो गाड़ी की आवाज़ सुन के खुद आ जाता था और इतना तेज़ जो होता था वो गाड़ी पे कि आपको मेन रोड पर लाके छोड़ता था। अच्छा उस रोड पे कोई जाता नहीं था। अच्छा। वो आज भी फेमस है, वो चूहा पानी नाम से फेमस है। चूहा पानी, और आजकल वहाँ एक फीमेल है चूहे पानी वाली फीमेल, अब तो एक फीमेल की टेरिटरी हो गई है। हाँ हाँ, वो है, लेकिन इस समय वो अब चली गई, इस साल वो दिखी नहीं। देखी नहीं है। तो आप अभी कंटिन्यूस सफारी पे हैं? आपने छोड़ दिया पे? हाँ, मैं छोड़ दिया। आप क्या करते हैं फ़हीम भाई? ये मेरा रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये आपके रेस्टोरेंट है? अरे यार बहुत ही प्यारा, मैं ये बात कहूँगा दोस्तों। मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखाऊंगा, लगे हाथ तो जो खाने पीने के शौकीन हैं वो यहाँ पर आएँ।